हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनवरी से जुलाई, अभी मिड जुलाई चल रहा है, जनवरी से जुलाई 2024 तक जितने भी यूपी संबंधित करंट अफेयर रहे हैं, जितने भी चर्चा में क्वेश्चन रहे हैं, उनको इसमें डिस्कस किया जाएगा। और ये कोई पार्टों में नहीं आएगा, बस मात्र एक ही वीडियो में आपको सारा 6 महीने का, पिछले 6 से 6.5 महीने का पूरा करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्योंकि रिवीजन के तौर पर भी आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। और इसकी PDF आपको व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए आपको दे दी जाएगी, कुछ दिन बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे दे दी जाएगी आपको। और इस वीडियो को कंप्लीट करके अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया, इसमें डबल मेहनत लग गई, क्योंकि एक बार ये पूरा रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन किसी रीज़न से इसको दोबारा अपलोड करना पड़ा, मतलब दोबारा रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे अभी। तो अभी आगे रीज़न बताएंगे कि क्यों इस वीडियो को बनाने में देर हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि पूर्व DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, ये नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। सारे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार है, जिन्हें उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में DSP या उपाधीक्षक, जिसे CEO भी कहते हैं, नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये महिला क्रिकेटर है और इनका संबंध आगरा से है, आगरा जिले से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अरुण बंसाली जी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पिंकी, नाम है एक लड़की का, पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। और जिला पूछेगा तो जिला मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से संबंध रखती है। ये 5-6 वर्ष की छोटी सी बच्ची हैं। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, जो अभी मैंने बताया था आपको कि बताएंगे वीडियो क्यों लेट हो गई, ये वाली जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा 2 से 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन नहीं, कल ही मैंने शायद देखा कि ये एक अचानक मेरे, जब मैं टाइमलाइन अपना यूट्यूब का स्क्रॉल कर रही थी, तो अचानक से ये वाली वीडियो मेरे सामने आई। तो मैंने कहा ये मेरी ही वीडियो है और इसमें इतना कम व्यूज़ कैसे है? मैं पहली बार में पहचान नहीं पाई कि ये किसी दूसरे का वीडियो। मैंने कहा इसमें तो मेरे शायद 50,000 क्रॉस हो गए हैं व्यूज, और इसमें तो 261 ही कल शायद कम दिख रहे थे। तो मैंने जब देखा, इसको खोल के, इनकी आईडी को खोल के देखा, इनका नाम है PCS बाय तरुण। ये तैयारी भले ही PCS की करा रहे हो, नाम बहुत अच्छा रखा है इन्होंने, PCS, एक अधिकारी का दर्जा दे रखा है अपने चैनल को। और इनकी हरकतें महा ही वाहियात हैं। मैं अभी आगे बता रही हूँ क्यों। ये इन्होंने, क्योंकि मेरा ही सेम टू सेम कॉपी करके, कोई इंसान होता है कि थंबनेल चेंज कर देता है, जिससे सामने जो कॉपी किया हुआ है जिसका, तो वो ना मेरा वीडियो पहचान पाए कि हाँ ये कॉपी किया हुआ ही वीडियो है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने थंबनेल भी नहीं चेंज किया, एज इट इज हूबहू बहू मेरे जैसा, या मेरा ही वीडियो डाउनलोड करके इन्होंने एडिट करके अपनी आवाज़ में इसको डब किया। भाई ने मेहनत इतनी ज़्यादा की है कि पहले इस वीडियो को पूरा डब किया, उसके बाद रिकॉर्ड किया, उसके बाद अपलोड किया। देखिए सेम टू सेम मेरा ही है, ये 2 वीक एगो अपलोड किया गया था, जिसमें इस समय 55,000 व्यूज़ हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन गलत था, वो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो टाइपिकल मिस्टेक की वजह से हो गया था। और इनके में इन्होंने ये कल डाला है 1 डे एगो, और 261 व्यूज़ हैं। ये इतने महान अनुभव हैं, मैंने इनसे बात भी की, अभी मैं आगे दिखाऊंगी। और व्यूज भी पा रहे हैं, व्यूज बटोर रहे हैं। भाई पढ़ाई के क्षेत्र में, तुम एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे चोरी कर सकते हो? ये तो डिजिटल चोरी हो गई। मेरे थाने में ऐसे काफी सारे केसेस आते हैं कि किसी की गाड़ी चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, ट्रक की बैटरी चोरी हो गई, काफी सारी चीजें चोरी हो जाती हैं। लेकिन इनके द्वारा जो कृत्य किया गया है, ये डिजिटल चोरी ही कहलाएगा। अभी मैं आगे एक नेक्स्ट स्लाइड और दिखा रही हूँ। और इनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने दूसरा, मेरे कहने के बावजूद भी दूसरा वीडियो भी कायदे से कॉपी किया, एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया। ये मेरा वीडियो है, इसको भी 2 वीक एगो डाला था, ये पार्ट 2 था, और इसमें 9,500 समथिंग व्यूज थे। और इन्होंने अभी 3 घंटे पहले डाला है। मैं अभी आज 16 नहीं, 18 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी 11 बजा हुआ है। इन्होंने 3 घंटे पहले ये वीडियो डाला है, इसमें 11 व्यूज आए हैं। और सेम टू सेम हूबहू दूसरा वीडियो भी इन्होंने मेरा कॉपी करके डाल रखा है। और ये लोगों की जगह इन्होंने अपना लगा लिया है, क्योंकि मैंने बीच में कोई लोगो नहीं लगाया था, इसलिए जो इस बार का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको रिकॉर्ड करने में इसीलिए टाइम लगा, क्योंकि वो वाला पूरा रिकॉर्ड हो चुका था और फिर से इसको करना पड़ा। जब मैंने इन भाई से बात की, तो इन्होंने ये बताया, जब मैंने इनकी स्टोरी अपने
अपने यूट्यूब पे लगाई तो इन्होंने ये बताया कि थैंक यू फॉर फ्री प्रमोशन, क्योंकि मैंने इनका लिंक डाला हुआ था, रिपोर्ट करने के लिए कहा था इनकी आईडी को। इन्होंने कहा थैंक यू फॉर फ्री प्रमोशन। फिर मैंने कहा भाई पीसीएस, अब थोड़ी तुम्हें शर्म आ गई होगी। तो इन्होंने कहा शर्म क्या करना, आपकी वीडियोस को कॉपी नहीं किया है, बाकी आपको जैसा लगे। एनीवे थैंक यू। हिम्मत इनकी इतनी अच्छी है, मैं इस चीज़ की दाद दूंगी कि इतना कुछ करने के बाद भी इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि भाई मैंने कॉपी नहीं किया, अब तुझे जो करना है कर ले। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा काम मत करिए जिससे सामने वालों को ठेस पहुंचे। अगर आपकी भी कोई फोटो या वीडियो कोई कॉपी करके अपने आईडी से लगाता है, इंस्टा हो या फेसबुक हो, तो आपको भी बुरा लगता है। तो बुरा मुझे भी लगा, लेकिन ठीक है, भाई को अच्छा लग रहा है करने में, क्योंकि ये ऐसा करके सोचना मैं आगे बढ़ूंगा। और अगर ये तैयारी कर रहे हैं, अगर ये किसी एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये इतना गलत काम कर रहे हैं। ऐसे चोरी करके एजुकेशन के क्षेत्र में तुम चोरी कर रहे हो। और मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ पुलिस में, और उसके बाद भी मेरी तैयारी जारी है आगे एग्जाम के लिए। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा काम मत कीजिएगा कि आपको किसी ना किसी की बदुआ लगे या आपको लगे कि नहीं मुझको कोई गलत कह रहा है ना। तो चलिए, हो गई थोड़ी सी बकवास, चलिए अपने आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको 5 मिनट समय ले लिया, आप उसको स्पीड तेज करके भी देखिएगा, लेकिन आगे अब आपका समय नहीं वेस्ट होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो पहले 8 वर्ष थी, अब 5 वर्ष कर दी गई है अधिकतम। और आयु अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष, या जिस अवधि में इन्होंने ज्वाइन किया है तो 5 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, और अधिकतम उम्र की बात करेंगे तो 70 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत सहगल को नियुक्त किया गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलूंगी, अगर इसमें अप्रॉक्स 140 से ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकन क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नियुक्त किया है, और इनका संबंध कहाँ से है? तो अमरोहा जिले से है। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुलिका रानी, इनका संबंध मेरठ से है, इनको नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? तो ये एक ऐप है, त्रिनेत्र ऐप है। इसके जरिए हम जो जितने भी अपराधी होते हैं उनका रिकॉर्ड पूरा इसमें रख सकेंगे, जिससे कहीं दूसरे जनपद में इनके द्वारा चोरी या जैसी कुछ भी घटनाएं की जाए, तो उस ऐप के माध्यम से इनका नाम डाल के सारी डिटेल पता चल जाएगी कि हाँ इन्होंने इस जिले में ये अपराध किया था इस धारा में, और इनका मुकदमा अपराध संख्या ये था, और इनकी सारी A to Z जितनी भी रिकॉर्ड फीड की गई होंगी वो सारी पता चल जाएंगी दूसरे पुलिस स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया जा रहा है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा शुरू किया जा रहा है। अब हम और भी देखेंगे कि आईआईटी कानपुर द्वारा क्या किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है आईआईटी कानपुर द्वारा। आईआईटी कानपुर ने एक एंटी ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम है वज्र, और विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण भी आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है। हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन हो गया है। वे उत्तर प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल रहे, कब से कब तक रहे? तो ये शायद 6 से 7 महीने, 8-9 महीने रहे हैं, और ये 2014 में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा में स्थापित किया जाएगा। अब हम और भी कुछ देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देश के पहले कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र बिहार भागलपुर में, ये देश का पहला है कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र, तो बिहार भागलपुर में है, और उत्तर प्रदेश का पहला गोंडा में है। देश व उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण या जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ये गाय अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, क्योंकि पक्षी और वन अभ्यारण्य तो काफी सारे हैं, गाय अभ्यारण्य पहली बार बनाया जा रहा है, तो ये मुजफ्फरनगर में। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनने वाली आधुनिक नई गौशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाई जा रही है? तो ये लखनऊ में बनाई जाएगी। ये अयोध्या रोड, लखनऊ का ही एक गांव है उत्तर धौना, जो कि अयोध्या रोड में पड़ता है, तो ये लखनऊ में बनाई जा रही है, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार गाय की भी जनगणना कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कुशीनगर में है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थित है। और उत्तर प्रदेश व देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। और उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, जो कि मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय नाम है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये पहला खेल विश्वविद्यालय है, तो ये मेरठ में स्थित है।
और बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वृंदावन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर आगरा में है, जो जिसका नाम अब कर दिया गया है मनकामेश्वर मंदिर। और भी कुछ नाम में संशोधन हुआ है, इनको देखेंगे। मुगल सराय स्टेशन जो कि चंदौली में है, वाराणसी के पास, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जो 8 रेलवे स्टेशन है उनका नाम बदलने की भी प्रस्तावना दिया गया है। प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला है, जिसे चूड़ी नगरी के रूप में भी जाना जाता था, इसका नाम अब हो जाएगा चंद्रनगर। फिरोजाबाद का नाम हो जाएगा चंद्रनगर और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? ऐसे एक क्वेश्चन लक्ष्य से जरूर बनता है कि भविष्य का लक्ष्य वर्ष क्या है। तो फाइलेरिया जो कि हाथी पाँव के नाम से बीमारी होती है जिसमें पैर फूल जाते हैं, तो फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने का उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक इस बीमारी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त का कब लक्ष्य रखा है? तो मलेरिया का रखा है 2027 तक। अब हम ये भारत सरकार के पढ़ेंगे, तो भारत सरकार का फाइलेरिया समाप्त है 2027, जहां यूपी का 2026 है फाइलेरिया, उसके एक वर्ष बाद भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि हम फाइलेरिया बीमारी को समाप्त कर देंगे 2027 तक। और एड्स की बात करें तो 2030 और टीबी की 2025, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने के लिए वर्ष लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2030 तक जितने भी उत्तर प्रदेश के सरकारी वाहन हैं उनको 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन के रूप में बदल दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बस शुरू करने की भी योजना बना रही है। और अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसमें ऑटो रिक्शा की शुरुआत की गई है। ये एक ऊबर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम लोग अपनी गाड़ियां बुक करते हैं, ओला या उबर, ये ऊबर एक कंपनी है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रूप में ऑटो रिक्शा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024-28 तक मक्का उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य क्या रखा है? तो 3.2 मिलियन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है मक्का उत्पादन में। और मक्का को एक मोटा अनाज के रूप में भी जाना जाता है। मोटे अनाज में भी मक्का, बाजरा, जौ ऐसी फसलें आती हैं और मोटे अनाज को अन्नश्री का नाम दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष दिवस भी घोषित किया, दिवस नहीं सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और अन्य महोत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में लखनऊ में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो गाजियाबाद है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश का स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और बात करें गंगा के किनारे स्थित स्वच्छ शहर, अगर पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में, तो वाराणसी और प्रयागराज रहेगा जो कि गंगा नदी के किनारे है। ये गंगा नदी के किनारे स्वच्छ शहर है और ये ऑल ओवर स्वच्छ शहर की बात कर रहा है अपने यूपी की। ये तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को पहले एग्जाम में अच्छे से पढ़िए, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। और भारत की बात करें तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और सूरत लगातार 3-4 वर्षों से ये स्वच्छ शहर की श्रेणी में आ रहा है। और भारत का स्वच्छ राज्य की बात करें वो शहर है जो इंदौर और सूरत है। और संपूर्ण राज्य की बात करें भारत के तो महाराष्ट्र है जो कि सबसे स्वच्छ राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इम्पोर्टेंट डेट है, तो 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और कहाँ से? तो रांची झारखंड से हुई थी। और इसमें हेल्थ कार्ड इशू होता है जिसके जरिए इलाज कराया जाता है। एक कार्ड इशू होता है आयुष्मान कार्ड जिसे बोलते हैं। और तीसरे नंबर अगर अपना यूपी इसमें पहले स्थान पर है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसने टिकटें इसकी जारी की है। और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर गुजरात है। उत्तर प्रदेश दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, पर किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहली महिला है डॉक्टर रितु करिधर श्रीवास्तव। इन्होंने जो मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नवीन तिवारी एक उद्यमी है, इंटरप्रेन्योर है, इनके द्वारा भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो नवीन तिवारी और ये डॉक्टर श्रीवास्तव जी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें धनराशि के रूप में 11 लाख की धनराशि भी दी जाती है। और उत्तर प्रदेश सर्वोच्च नागरिक अगर सम्मान की बात करें तो वो क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का? यश भारती पुरस्कार है, जो कि भारत का अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत रत्न है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और उत्तर प्रदेश का क्या है? यश भारती पुरस्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से संबंधित हैं और ये संबंधित थे क्योंकि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये एक भारतीय उर्दू कवि थे और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है साहा दाबा। इसके लिए इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और इनका निधन जनवरी 2024 में हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कुल अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को दिया गया, जिसमें से हमारे उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे शामिल हैं। इनका नाम है अनुष्का पाठक, ये भी गोरखपुर की हैं, और आदित्य यादव, ये भी, इनका भी संबंध गोरखपुर से। अगर जिला भी पूछ लेता है संबंधित तो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, यहाँ उड्डयन कर लीजिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के पास यहाँ पर इनकी आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और इसमें इन दोनों को अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री द्वारा भगवान लक्ष्मण की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था लखनऊ में, और गौतम बुद्ध की प्रतिमा 51 फीट कौशाम्बी में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, इसको स्किप कर दीजिएगा। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो मोदी जी द्वारा कल्की धाम मंदिर की आधारशिला संभल जिले में रखी गई है। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार, जिनका नाम है अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई है? जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है तो अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई। इनका संबंध जिला है, जिला नहीं, संबंधित राज्य है इनका कर्नाटक। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है नाम भी और संबंधित राज्य भी। तो ये कर्नाटक से संबंध रखते हैं, अरुण योगी राज इनके द्वारा बनाई गई है। और जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को प्रोग्राम हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2024 को हुआ था। और इस दिन अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन हुआ जो कि 42 दिन तक चला। पूछा जा सकता है 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अयोध्या में ही किया गया। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री राम मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट भी जारी की गई, जिसमें से राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु के वटराज और माँ सबरी के ही हैं, उनके ही नाम पर जारी किए गए हैं 6 स्मारक डाक टिकट। और दुनिया का सबसे बड़ा ताला जो कि सत्य प्रकाश शर्मा इनके द्वारा और इनकी पत्नी द्वारा, इन दोनों दंपति के द्वारा बनाया गया नहीं, बनाया गया है। अब था इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है अभी 2024 में। क्लास अब हाँ 2024 के अभी शुरुआत में जनवरी या फरवरी में आई थिंक इनकी मृत्यु हो चुकी है सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा। इनका संबंध अलीगढ़ जिले से है और इन्होंने राम मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा ताला लगा है, दुनिया का सबसे बड़ा ताला, वो इन्होंने बनाया था, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, सत्य प्रकाश शर्मा, याद रखेंगे। और जो राम मंदिर के वास्तुकार हैं इनका क्या नाम है? चंद्रकांत बी सोमपुरा है, और इनके बेटे आशीष, दोनों का नाम याद रखेंगे, चंद्रकांत बी सोमपुरा और इनके बेटे आशीष, ये राम मंदिर के वास्तुकार रहे। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वें क्रम का उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस बनाया है। और इसकी थीम क्या रही? तो उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी है? तो नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है। और दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो हमीरपुर जिले में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। दुनिया का पहला है जल विश्वविद्यालय जो कि अपने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी सीडा द्वारा अनावरण की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं किस शहर में संचालित की जाएंगी? तो चंदौली और झांसी जिले में ये टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो अभी इसमें से कुछ प्रस्तावित हैं, टोटल 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे। 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य हो जाएगा जो सबसे अधिक हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 15 हवाई अड्डे परियोजना का उद्घाटन भी किया था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। और बात करें कि कितने अपने पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे, तो अभी 3 चालू है और 2 प्रस्तावित हैं, अभी उनके आगे नाम देखेंगे। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कानपुर में किया गया। किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद
मिसाइल विनिर्माण परिसर भी लॉन्च किया। तो अडानी समूह द्वारा भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल लॉन्च किया गया है अडानी समूह द्वारा, और कहाँ पर, कानपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया, और 12 से 16 फरवरी, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। और दोस्तों, शायद आपको इस बुकमार्क की वजह से दिक्कत आ रही होगी थोड़ी, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो कॉपी करके किसी दूसरे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही वीडियो कॉपी करके कहीं दूसरे चैनल से अपलोड की जाएगी, जो कि मुझे बहुत खराब लगेगा। और नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन भी लखनऊ में किया गया, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन लखनऊ कैंट में किया गया, ये जनवरी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो ये DRDO, जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, और DMSRD, जो कि कानपुर में है, इसके द्वारा देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड में कितनी सौर परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो बुंदेलखंड में 10 सौर नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, और बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, आप ये भी याद रखेंगे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने को तैयार है अपने एडवांस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के रूप में, तो ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट के रूप में भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा रही थी? तो उत्तर प्रदेश की, वो भी 2.5% के साथ। SBI रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत के महामारी, जो कोविड-19 का समय था, भारत में महामारी के बाद के विकास का नेतृत्व करने वाले के रूप में के राज्यों में जाना जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन या ISO द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया? तो बाराबंकी जिले की ये सिंधियावा पंचायत थी, जिसको ISO द्वारा सम्मानित किया गया अपने गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 2 और ग्राम पंचायतों को भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जिसमें से सिद्धार्थनगर जिले की थी ग्राम पंचायत हंसुंदी, और मुरादाबाद जिले की थी ग्राम पंचायत मिलक। इनको 2 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया, ये भी याद रखेंगे। अगर भारत की बात करें तो भारत में झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और ये इस रोबोट को खरपतवार नियंत्रण के लिए भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में NTPC ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप में चालू किया गया है? तो अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी की बात करें तो अयोध्या ही है, और भारत की बात करें तो सांची, मध्य प्रदेश। सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो वाराणसी के BHP परिसर में किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन, याद रखेंगे। रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज में, वो भी 12 किलोमीटर तक किया जा रहा है। रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के गंगा पथ का निर्माण, वो प्रयागराज संगम नगरी में। और प्रदेश के पहले अगर फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट की बात करें, तैरता हुआ रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, इसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रयागराज में ही किया गया है। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज़ इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले या कह लीजिए 1000वें स्थान पर है? तो अपने उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला है, जो कि ऑक्सफोर्ड सिटीज़ इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे निचला स्थान इसको मिला है, सुल्तानपुर जिले को। और अगर शीर्ष की बात करें तो न्यूयॉर्क है अमेरिका का शहर, और 350वें नंबर पर दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, जिसे गौरव पद यात्रा का नाम दिया गया, इसका आयोजन भी लखनऊ में किया गया। और देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की बात करें तो कुशीनगर, जो कि 2020 में खोला गया था। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पूरे संपूर्ण भारत में पहला स्थान
दिया गया है दूध उत्पादन के मामले में, वो भी 15.72% के साथ। दूसरे स्थान पर बात करें तो राजस्थान है, तीसरे में मध्य प्रदेश है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा के करनाल शहर में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट भी स्थापित, प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो बीएचयू की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ एक जगह है जहाँ पर पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, और इसमें पंथ निरपेक्षता का हनन बताते हुए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को। और ये न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर, जिसे कैपिटल स्टेट रीजन बोलेंगे, में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जिसको स्टेट कैपिटल रीजन मतलब जो अपने स्टेट की, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनको विकसित किया जा रहा है, एससीआर के कन्वर्ट किया जा रहा है। और किसकी तर्ज पर, तो एनसीआर क्या है, तो नेशनल कैपिटल रीजन, जो हमारी नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये दिल्ली के आसपास के ये 8 जिले थे जिनको एनसीआर के रूप में डेवलप किया गया। अब इसकी ही तर्ज पर एससीआर के रूप में 6 जिलों को अपने कन्वर्ट किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। आप एससीआर के जिले जरूर याद रखेंगे, हो सकता है इससे एक क्वेश्चन बन जाए। और एनसीआर का आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए क्योंकि इससे पिछली बार क्वेश्चन एक पूछा गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होम्यो शक्ति 2024 का समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ के गोमती नगर में किया गया। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में पढ़ने वाले 3.25 या 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए कितने रुपए करोड़ की धनराशि को वितरित किया है, तो 250 करोड़ की धनराशि इसमें वितरित की गई है। इसमें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो स्कूली बच्चों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो अपनी शिक्षा से वंचित हैं उनके ऊपर इतने 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश अपना 21 जो हमारे हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश के, इसके साथ प्रथम स्थान पर है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रथम स्थान पर रहेगा। 5 की बात करें तो ये चौधरी चरण सिंह जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बन रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये प्रस्तावित है। तो याद रखेंगे 5 हैं। कुकरेल नदी को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर पुनर्निर्माण इसका किया जा रहा है। ये कहाँ पर है कुकरेल नदी, तो ये लखनऊ में स्थित है। किस हवाई अड्डे से परी चौक तक यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर लाइट रेल ट्रांजिट दौड़ेगी, तो नोएडा जेवर हवाई अड्डे के पास जो बन जाएगा। तब यहाँ पर हवाई अड्डे से परी चौक जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के समांतर एक लाइट रेल ट्रांजिट जो कि मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर रहेगी, ये यहाँ पर चलाई जाएगी। मरून बैरेट सेरेमोनियल परेड वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये मरून बैरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया है बागपत के चांदीनगर में। यहाँ पर वायुसेना का स्टेशन भी है, तो यहाँ पर बागपत चांदीनगर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नोएडा में आयोजित किया गया। ये 25 से 29 सितंबर को आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण भी नोएडा में ही किया गया था। और इसमें क्या किया गया है, इसमें ODOP जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक योजना है, इसके तहत यूपी के हर जिले में जो बने प्रोडक्ट हैं उससे संबंधित है उसको उसमें शोकेस किया गया है, ये प्रदर्शनी दिखाई गई है, प्रदर्शित किया गया है। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो नोएडा में किया गया है जनवरी 2024 में। इसमें जो हमारे पीयूष गोयल हैं जो हमारे उपभोक्ता व खाद्य कपड़ा मंत्री हैं, इन्होंने उद्घाटन किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया, तो आम महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में 12 से 14 जुलाई 2 दिवसीय का आयोजन किया गया। और इसमें काफ़ी प्रकार की आम की वैरायटियाँ, काफ़ी प्रजातियाँ और
कम से कम शायद 400-500 से अधिक प्रजातियां और काफ़ी प्रकार के आम, नई नई वैरायटी के इसमें रखे गए। उसकी प्रदर्शनी लगी, आम खाने की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण और सेमिनार काफ़ी प्रकार के इसमें किया गया। ये याद रखेंगे। लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया गया और मैंगो पार्क के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद विकसित किया जाएगा। कहाँ पर मैंगो पार्क विकसित किया जाएगा? तो लखनऊ में कल्ली पश्चिम जगह है, आप लखनऊ याद रखेंगे। यहाँ पर अभी मैंगो पार्क भी विकसित किया जाएगा। अगला है प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 2025 में किया जाएगा, 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। याद रखेंगे। इसका नारा है चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चलो। कहाँ की प्रसिद्धि तिरंगा बर्फी और कासूपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट या ढलुआ पत्थर को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो बनारस का है ये तिरंगा बर्फी और ढलुआ पत्थर, इसको जीआई टैग मिला है। और 75 जीआई टैग के साथ अब उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिल गया है। अभी तक तमिलनाडु था, लेकिन अब 75 उत्पादकों के साथ अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है जीआई टैग के मामले में। और जीआई टैग का मुख्यालय लखनऊ में है, लखनऊ नहीं, चेन्नई में है, याद रखेंगे। और लखीमपुर खीरी का एक थारू कढ़ाई है, बरेली का बेत बाँस शिल्प है और बरेली का ही जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल है। इतने अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। दूसरे स्थान पर 58 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत कब तक 10 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 10 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन अपने उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी 2028 तक, याद रखेंगे। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में झाकड़ी में एक नापता झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वृंदावन मथुरा में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाड़ी केंद्र आरवीसी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। इसमें जो आपदा के आप जब आपदा आती है तो उसकी पूर्व चेतावनी दी जाती है, तो इसके लिए एक केंद्र राहत वाड़ी केंद्र उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। और देश की पहली एआई सिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में भी लखनऊ को विकसित किया जा रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज़ की तर्ज पर लखनऊ को भी एरो सिटीज़ के रूप में निर्माण किया जाएगा। एरो सिटीज़ का सेंस है कि जैसे एयरपोर्ट है लखनऊ में, तो उसके आसपास की जो शहर है उसको डेवलप किया जाएगा एरो सिटीज़ के रूप में। और नाबालिग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले परिजनों पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 3 वर्ष जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो जो अब नाबालिग बच्चे जो लेकर गाड़ी निकल जाते हैं, जिनको अभी नियम कानून नहीं पता है गाड़ी चलाने का और वो भी निकल जाते हैं, तो उनके परिजनों पर अब जुर्माना लगेगा। और ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर है अपना। अभी आगे उसका भी क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे डिटेल से। अगला क्वेश्चन है देश का पहला अर्बन, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, इसका पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुन ले। देश का पहला अर्बन सार्वजनिक रोपवे कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है? याद रखेंगे, देश का पहला है तो इम्पोर्टेंट है। और अर्बन सार्वजनिक रोपवे है, जिसे जो रस्सी में जो तार या रस्सी में एक टैक्सी टाइप की चलती है, वही रोपवे है। तो कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इसका? तो वाराणसी में। और कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी? तो वाराणसी जंक्शन जो रेलवे स्टेशन से गोदौलिया जो एक जगह है वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम तक ये चलाई जाएगी। इसकी प्रेरणा भगवान शिव हैं, इस भगवान शिव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज या ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो चित्रकूट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन या अग्निशमन केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने वाला है? तो उत्तर प्रदेश अब हर तहसील स्तर पर एक फायर ब्रिगेड स्टेशन जिसे बोलते हैं, तो ये खोला जाएगा, जिससे आग नियंत्रण जब होती है तो फायर एम्बुलेंस को बुलाते हैं हम, फायर गाड़ी को जो बुलाते हैं जो आग बुझाती है, तो वही फायर स्टेशन की बात हो रही है। अग्निशमन केंद्र ये अब हर तहसील स्तर पर खुलने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक चलाया गया? तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलाया गया। और इसमें जो आग लगने से पहले या हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के विषय में जागरूक किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने का योजना का अनावरण किया है? तो अयोध्या और वाराणसी के साथ अब 17 ऐसे और प्रमुख शहर हैं जिनको हमें सौर शहरों के रूप में विकसित करने की एक योजना बनाई जा रही है। और देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची मध्य प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी है अयोध्या, ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत या रूफ टॉप स्थापित करने की योजना बना रही है? तो वाराणसी में 25,000 घरों पर ये सौर छत या रूफ टॉप स्थापित किए जाएंगे वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो 100 ऐसे शहर हैं जो अविकसित हैं, उनको थोड़ा डेवलप किया जाएगा। 100 ऐसे शहर को तो आकांक्षी शहर योजना के तहत इनको लक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो 32,000 करोड़ रुपए जो सरकार, अपने प्रदेश सरकार है, ये आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में निवेश करेगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2028 तक राज्य में वार्षिक पर्यटक की संख्या 850 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसके क्षेत्र में जैसे अपना पर्यटक क्षेत्र की बात करें तो आगरा है, बनारस, वाराणसी के घाट हैं और ताजमहल हो गया और जो अयोध्या मंदिर धाम बना है। तो इसमें ऐसे अभी देश विदेश के काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं, जिससे हम अपने यूपी को पर्यटक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें और डेवलप किया जा रहा है। तो 32,000 करोड़ की धनराशि याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए उत्तर प्रदेश के किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो आगरा का है 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल। इसको कब सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से। तो जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं इनकी जयंती को। तो उस पर ही 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल जो कि आगरा का है, इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है जिसकी विभिन्न वैश्विक संगठनों में ये अपनी असाधारण सेवा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। यहाँ पर इस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और 2024 में इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो लोगों और ग्रहों को जोड़ना और वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में दिनांक 1/7/2024 या 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानून के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में BNS या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पहला अभियोग या मुकदमा पंजीकृत किया गया है? तो अमरोहा का एक रहरा थाना है, वहाँ पर पहला अभियोग पंजीकृत किया गया। आपको पता होगा जो हमारी IPC थी, जिसे अभी तक इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाता था, तो इसको परिवर्तित करके BNS कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो इस नए आपराधिक अधिनियम के तहत अमरोहा जिले के रहरा थाने में पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया। अपने यूपी का पहला मुकदमा है नए अपराध के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और 106 BNS धारा, जिसे कह सकते हैं 106 धारा के अंतर्गत, ये एक्सीडेंट या मृत्यु से संबंधित एक धारा है 106, याद रखेंगे BNS, जिसे अब हम लोग IPC पढ़ते थे, अब उसको ही BNS के रूप में देखा गया है या पढ़ा जाएगा। देश भर में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता जो IPC थी 1860 की जगह, अभी तक इसमें IPC में 511 धाराएं थी, अब भारतीय न्याय संहिता जो कर दिया गया है, जो हमारे लॉर्ड मैकाले के समय से चला आ रहा है, भारतीय दंड संहिता या दंड देने का प्रावधान, तो अब इसमें कर दिया गया है न्याय देने का प्रावधान। अब इसमें हमें न्याय दिया जाएगा। चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें कुछ अभी संशोधन, कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है, कुछ हटाई गई हैं और कुछ नई ऐड की गई हैं। और जो नई BNS है, अब इसमें 358 कुल धाराएं हैं। तो भारतीय न्याय संहिता याद रखेंगे, BNS में 358 धाराएं हैं। और बात करें CRPC की, जिसे अभी तक हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके तहत अपराध जो होता है उसकी प्रक्रिया को जो हम पढ़ते थे, वो अभी तक हम CRPC में पढ़ते थे। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे BNSS कहा जाएगा। और एविडेंस एक्ट जो कि था, इसको बदल दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे अब BSA कर दिया गया। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि IPC का क्या नाम बदला गया है। तो IPC को भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS के रूप में जाना जा रहा है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येइडा द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है और गौतम बुद्ध नगर में, याद रखेंगे। और राज्य का पहला फार्मा या ड्रग पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो ललितपुर में। और ये हाल ही का क्वेश्चन है, रामायण थीम पार्क कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो ये गाजियाबाद में। देश का पहला सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो सिटी फॉरेस्ट वृंदावन मथुरा में बनाया जाएगा। इसमें काफ़ी सारे पेड़ लगाए जाएंगे, काफ़ी प्रकार के। तो सिटी फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मथुरा वृंदावन में। PM नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया गया है। शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग नहीं, वो जो शूटिंग तीरंदाजी टाइप होता है गेम, वो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी जी द्वारा किया गया है। तो
वाराणसी में इसका लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उत्तर प्रदेश में लेक क्यून का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर के रामगढ़ ताल। ये एक बोटिंग टाइप की है, इसको लेक क्यून का नाम दिया गया है। गोरखपुर में जो एक रामगढ़ ताल है, झील है, उसमें ही लेक क्यून है जहाँ इसका लोकार्पण किया गया है। याद रखेंगे, ये काफ़ी सारी सुविधाओं से लैस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेक क्यून गोरखपुर आप याद रखेंगे। रामगढ़ ताल झील। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जैविक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी में ये देश का पहला जैविक ऑर्गेनिक, या जैविक कहो या ऑर्गेनिक, बात एक ही है, रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है योगी जी द्वारा। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में देसी एक नस्ल की गाय थी। आप अगर गूगल में डालकर देखेंगे तो आपको देखेंगे कि छोटी सी गाय है देसी नस्ल की, इसको अतिथि के रूप में बुलाया गया, इससे ही उद्घाटन कराया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे कि बाल वाटिका, स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला हो या कंप्यूटर लैब्स हो, डिजिटल लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं जैसी बुनियादी ढांचों में सुधार करने के लिए इतने स्कूलों को चुना गया है, 1753। इसमें से कुछ 928 सरकारी स्कूल हैं और 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? तो इटावा में खोला गया भेड़ बकरी प्रशिक्षण पालन केंद्र। और उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य तो मुजफ्फरनगर में। गाय का है, देखिए पक्षी अभ्यारण्य तो बहुत हैं, लेकिन पहला है ये गौ अभ्यारण्य, तो इम्पोर्टेंट रहेगा मुजफ्फरनगर में। और अत्याधुनिक गौशालाएं के रूप में कहाँ विकसित किया जा रहा है गौशालाओं को? तो लखनऊ में एक उत्तरधौना गाँव है अयोध्या रोड पर, तो याद रखेंगे लखनऊ में गौशाला का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य परिवार से एक नौकरी प्रति परिवार प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए एक परिवार आईडी, एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। आईडी का अगर आप पोर्टल को देखें तो familyid.up.gov.in इस आईडी का नाम है। पोर्टल का लॉन्च किया गया है जो उत्तर प्रदेश में, एक परिवार एक पहचान। इस योजना के तहत जो सरकारी योजनाएं हैं, इसके तहत इसमें दी जाएगी, इसकी सुविधाएं दी जाएंगी, रोजगार के अवसर इसमें से प्रदान किए जाएंगे हर परिवार को। तो एक पहचान आईडी के रूप में रहेगा। और भारत में अगर बात करें तो सिक्किम राज्य में 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है AK असॉल्ट, जो AK 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो अमेठी जिले में AK असॉल्ट राइफल बनाई जा रही है, निर्माण किया जा रहा है, याद रखेंगे। कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो अगर कचरे से कोयला बनाने की बात करें तो वाराणसी जिले में पहला संयंत्र बनाया जा रहा है। और राज्य में बात करें सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन, ऊपर क्वेश्चन में क्या था, कचरे से कोयला बनाया जा रहा था, और इसमें प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाया जा रहा है। तो इस प्लांट का कहाँ पर बनाया जा रहा है इस प्लांट को? तो अयोध्या में। वाराणसी और अयोध्या याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से पढ़ के करना, ये नहीं कि क्वेश्चन जैसे ही देखा कि हाँ याद आ गया तुरंत लगा दिया। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से कि कहाँ क्या गया। और ऑप्शन भी एग्जामिनर ऐसा रखता है क्वेश्चन में कि दो क्वेश्चन रिलेट करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या किसका था, तो अच्छे से पढ़िएगा। देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार किस कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस स्कूल लाने का अभियान चला रही है? क्या नाम है उस अभियान का? तो शारदा कार्यक्रम के तहत जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उनको वापस स्कूल बुलाने के लिए योजना चलाई जा रही है, शारदा अभियान। और इस अभियान के अंतर्गत कहीं 7 से 17 है, कहीं 6 से 14 वर्ष हैं, तो वर्ष नहीं पूछा जाएगा। तो इन बच्चों को चिन्हित करा जाएगा, जैसे जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, ईंट भट्टों, कारखानों, होटलों में काम करने लगते हैं बच्चे और स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनको चिन्हित कर स्कूल में शिक्षित किया जाएगा बुलाकर। शारदा कार्यक्रम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? इसमें सम्मानित के रूप में कुछ धनराशि दी जाएगी जिससे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो मेधावी सम्मान नाम याद रखेंगे, या फिर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। और इस योजना के तहत राज्य के जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाएगा। जिससे राज्य के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे तो होते हैं, लेकिन कुछ आर्थिक तंगी की वजह से वे अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं। तो उसके तहत इन बच्चों को प्रोत्साहित के रूप में कुछ धनराशि या कह सकते हैं छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे वो प्रोत्साहित होकर अपनी पढ़ाई को आगे पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब किस वंश के शासकों को इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? तो ये मुगल वंश के शासकों का इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट है, किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर अब सुधार गृह या रिफॉर्म्स होम्स कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो जेल या कारागार के नाम से अभी तक हम जिसे जानते थे, उसका नाम कर दिया गया है सुधार गृह। याद रखेंगे। दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर कहाँ पर बनाया हुआ है? तो वाराणसी में बना हुआ है सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर, नाम याद रखेंगे, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग जो कि किस गीतकार ने लिखा है? ये चट्टानों को जीत पिघला देगी करके एक गाना है, आप अगर गूगल यूट्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा। ये रितेश रजवाड़ा जी द्वारा लिखा गया है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने सुल्तानपुर के हैं। रितेश रजवाड़ा नाम याद रखेंगे, इनके द्वारा लिखा गया है और गायक इसके द्वारा गया है? कुंवर अंशित द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है? तो आगरा से मथुरा। ये देश की पहली उत्तर प्रदेश की पहली है कि जिला टू जिला अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है आगरा से मथुरा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर बन गई हैं। इनका संबंध किस जिले से है? तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइटिंग जैसे कि मुक्केबाजी हो गया, जूडो, कराटे, ये इनसे संबंधित प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप है। इसमें पूजा तोमर है, इन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने ब्राज़ील की रेयन डॉस सेंटोस को हराया है, इनको हराकर ये जीत हासिल की है। ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं UFC जीतने वाली। तो इनका संबंध है पूजा तोमर का मुजफ्फरनगर जिले से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और इसका आयोजन अभी 9 जून 2024 को अमेरिका में ही किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पूजा तोमर का नाम, ये फाइटिंग चैंपियनशिप से संबंधित है और मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। अगर इसी के हम बेस में एक अगला भी क्वेश्चन देखें तो ये 19 एशियाई खेल 2023 में ये आयोजन उसका हुआ था चीन में, हांगजू में। और इसमें अनु रानी ने इस गेम में, एशियाई खेल में, ये अक्टूबर 2023 को जो आयोजित हुआ था, इसमें महिलाओं की श्रेणियों में इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। और ये स्वर्ण पदक जीतने वाली, इतिहास में नाम रचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और पारुल चौधरी, इनका भी संबंध मेरठ से है। इन्होंने इसी प्रतियोगिता में, एशियाई खेल में, महिलाओं में 5000 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो पारुल चौधरी, अनु रानी और ये पूजा तोमर, इनका नाम आप याद रखेंगे। लोकसभा 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो पुष्पेंद्र सरोज जो कि 25 वर्षीय हैं, ये समाजवादी पार्टी के हैं और कौशाम्बी इनका क्षेत्र है। ये सबसे युवा सांसद नेता बन गए हैं, नाम याद रखेंगे, पुष्पेंद्र सरोज। और महिला की बात करें तो सबसे कम उम्र की हैं प्रिया सरोज, इनकी उम्र भी 25 वर्ष है और ये जौनपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो जो वाराणसी में हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है और हथकरघा उत्पादकों के लिए, जैसे बनारसी साड़ी, नहीं आप लोगों ने सुना होगा, इन सब उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद के लिए। तो इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इस नाम से कि धरोहर काशी की, नाम भी देखिए, धरोहर काशी की। और ये 13 से 14 अप्रैल आयोजन किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन हमारा, वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी हो गई है? तो अब 2000 से अधिक गंगा डॉल्फिन की संख्या हो गई। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अपना राज्य जलीय जीव है, जो 2009 को इसको राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया। और भारत में अगर सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन की बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में ही है और राज्य का जलीय जीव भी 2009 में घोषित किया गया। वर्तमान में इसकी संख्या 2000 से अधिक है। ये जलीय जीव हो गए। अगर हम बात करें अपने राज्य के पक्षी की, तो राज्य का पक्षी हमारा कौन सा है? तो सारस, जिसे हम क्रॉन्च पक्षी के रूप में भी जानते हैं। तो इसकी संख्या भी बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो 396 सारस की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक हुई है इटावा में। ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात है कि 396 बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर सबसे अधिक की बात करें तो इटावा प्रभाग में इसकी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वर्तमान में 19,918 सारस पक्षी हैं। तो इसका भी आंकड़ा पूछा जा सकता है क्योंकि हमारा राज्य पक्षी है। और इसको कब घोषित किया? तो 2014 से ये हमारा राज्य पक्षी है, सारस या क्रॉन्च। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो कन्नौज अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है कन्नौज। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मैटलिब के लिए निम्न में से किस लाइब्रेरी का चयन किया गया? तो राज्य की पब्लिक लाइब्रेरी जो कि प्रयागराज में है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मैटलिब के अंतर्गत प्रतिभा विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने उत्तर प्रदेश के ऐसे 12 लोग हैं जिनको
पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम भी लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। खलील अहमद का संबंध कला से है, नसीम बानो का संबंध कला से है। इंपॉर्टेंट ये भी हैं, गौरव खन्ना, इनका संबंध खेल से है। ये कोच हैं। यहाँ आप पूरा डिटेल देखिएगा। अगर पद्म पुरस्कार कहीं पड़े तो अपने उत्तर प्रदेश के सारे इनके जरूर याद रखेंगे कि कौन किस क्षेत्र से संबंधित है, हो सकता है वो पूछ लिया जाए। कुल की बात करें तो कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला पद्म विभूषण जो कि 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। और अपने उत्तर प्रदेश से इससे 12 लोग सम्मिलित हैं। और महिलाएं जो 132 में दिया गया, इसमें महिलाएं 30 शामिल हैं, मरणोपरांत 9 हैं और विदेशी NRI 8 हैं। आप ये भी जानकारी रखेंगे। और अपने उत्तर प्रदेश के तो 12 लोग हैं, याद रखेंगे पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को। और ODOP योजना की शुरुआत जनवरी 2018 में हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर जिले के जो पारंपरिक उद्योग हैं, जो संबंधित उसका प्रोडक्ट है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए वह विभिन्न हस्तशिल्प, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के उत्पाद आदि को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को जनवरी 2018 में शुरू किया गया। और इस योजना के प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया एक ऐप है कू, जैसा हमारा फेसबुक या इंस्टा एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के इसी तरह एक कू प्लेटफॉर्म है। इस पे प्रचार प्रसार करने के लिए कू प्लेटफॉर्म को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? तो 2022 का है। ये नवीनतम रामसर स्थल में शामिल किया गया बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये है कहाँ? तो ये संत कबीर नगर में है। और अब उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या टोटल हो गई है 10। और संपूर्ण भारत की बात करें तो 82 हो गई। अभी तक 75 थी, अभी 2024 में 7 और शामिल किए गए तो 82 हो गई। तो ये भी संख्या याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2023 में पुस्तक किस महापुरुष की 162वीं जयंती पर एकत्रित कृतियाँ, जैसे उनकी थी अप्रकाशित पत्र थे, कुछ लेख थे और भाषण थे, उनका विमोचन किया गया है। इनकी इन सब चीज़ों पर आधारित एक पुस्तक है, इनका विमोचन किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किनकी जयंती पर? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर। इनकी जयंती 162वीं थी और 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और ये BHU के संस्थापक भी हैं। इनकी 162वीं जयंती पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इनकी कृतियों को 11 खंडों में विमोचन किया गया है, याद रखेंगे। भारत व उत्तर प्रदेश का प्रथम वैदिक थीम पार्क या वेद वन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नोएडा में स्थापित किया गया है। और वेद वन पार्क को 50,000 से अधिक पौधों का घर, जैसे कि इसमें कौन कौन से वृक्ष रहेंगे? बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्यों में, हमारे साहित्यों में किया गया है, उन वृक्षों को इसमें लगाया जाएगा। और ग्रेटर नोएडा में ही पहला डेटा सेंटर या नॉलेज पार्क को भी स्थापित किया गया है। ये स्थापित कर दिया गया है, वैदिक थीम पार्क स्थापित कर दिया गया है वेद वन पार्क, याद रखेंगे, नोएडा में। और नोएडा में ही पहला डेटा सेंटर नॉलेज पार्क की भी स्थापित किया गया है। और देश व प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो मथुरा में है, याद रखेंगे। देश का पहला, ये अभी प्रस्तावित है, बनेगा। देश व प्रदेश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट, यहाँ भी काफ़ी प्रकार के पेड़ वेड़ लगाए जाएंगे, तो मथुरा में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फिल्म निर्देशक ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस को लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट किताब रहेगी, हो सकता है लेखक ही पूछ लें, तो विवेक अग्निहोत्री हैं। इन्होंने लखनऊ में अपनी इस पुस्तक को लॉन्च किया है। 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में, जो भी बताया था जब राम मंदिर वाले क्वेश्चन चल रहे थे, तो प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी 2024 को हुआ, उसी के दौरान ही 22 दिवसीय महामंडल महोत्सव का आयोजन किया गया था अयोध्या राम मंदिर में, अपने उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस जो अपशिष्ट खाद्य पदार्थों से बनती है, इस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बदायूं में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द बाबरी मस्जिद राम डिलेमा एन एंसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? आप द बाबरी मस्जिद के नाम से भी याद रखेंगे पुस्तक। तो इसके लेखक है माधव गोडवले जी। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं और ये 1992 में जो बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के समय ये केंद्रीय गृह सचिव थे, ये तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गाजियाबाद में बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेतिक, जिसे GI टैग बोलते हैं, तो उसको प्रदान किया गया है? तो हनुमानगढ़ी जो कि अयोध्या में मंदिर है, वहाँ का एक बेसन का लड्डू है जिसको अब GI टैग का दर्जा मिल गया है। आप लोगों में से जो वीडियो देख रहा होगा, अयोध्या गया होगा, अयोध्या के राम मंदिर
हनुमानगढ़ी मंदिर में। तो जिन्होंने बेसन के लड्डू खाए होंगे या प्रसाद चढ़ाया होगा तो वो जान गए होंगे। तो अब उसी बेसन के लड्डू को जीआई टैग का दर्जा मिल गया है और जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। और उत्तर प्रदेश 75 उत्पादकों के साथ पहले स्थान पर भी है और दूसरे पे तमिलनाडु है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में माँ की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है? तो एक योजना है माँ की रोटी, ये महिलाओं को सशक्त बनाती है। इस योजना का नाम है माँ की रोटी। और महाराजगंज में इस योजना का कार्यक्रम का आयोजन मतलब उद्घाटन किया गया, माँ की रोटी कैंटीन ग्रामीण। तो याद रखेंगे किस जिले में? तो महाराजगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसलिए जो क्वेश्चन बोल रहे हैं अलग से इंपॉर्टेंट है वो सच में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सौम्या माथुर ने किस रेलवे जोन में प्रथम महिला रेलवे महाप्रबंधक बनकर इतिहास रचा है? तो सौम्या माथुर जी पहली महिला रेलवे महाप्रबंधक बन गई हैं पूर्वोत्तर रेलवे की। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। और इसके 3 मंडल भी हैं, वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर, जो कि बरेली है। बरेली का इज्जतनगर है स्टेशन, याद रखेंगे 3 मंडल हैं। और ये पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला रेलवे महाप्रबंधक कौन बनी है? तो सौम्या माथुर, नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुलिका रानी है, ये एक भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी भी रह चुकी हैं। तुलिका रानी को G20 शिखर सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। और वर्ष 2012 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भी रहीं। और G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 में G20 की स्थापना हुई। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी 2023 में भारत में किया गया। और इसका विषय वस्तु क्या रहा? तो वसुधैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार है इसका विषय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की योग्य पेशेवर स्काई ड्राइवर का नाम क्या है? जो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे कम उम्र की है ये स्काई ड्राइवर, जो आसमान में जो हवाई जहाज नहीं, हवाई उड़ान जो करते हैं, तो स्काई ड्राइवर के रूप में जाना जा रहा है इनको। तो ये उत्तर प्रदेश की हैं, अनामिका शर्मा इनका नाम है, प्रयागराज की रहने वाली हैं। इनकी उम्र 21 वर्ष है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है 117वां नंबर है, ये एक इसका देखिए यहाँ पर आ गया है, इसको हटाइए यहाँ से। ये 117वां नंबर क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जितनी महिला सिपाही हैं जो थाने में ड्यूटी कर रही हैं, कार्यरत हैं, तो उनको अब शक्ति दीदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो शक्ति दीदी हैं ये इनको जो क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र में इनकी ड्यूटी रहती है, इनको क्षेत्र दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र की महिलाओं को जाके सशक्त करेंगी। उनको जो योजनाएं हैं, जिन योजनाएं से ये वंचित हैं, जो कार्यक्रम नहीं जानती हैं, और अपने घर पे ही, जैसे गांव में आपने देखा होगा महिलाएं कम निकलती हैं बाहर, और कम निकलने की वजह से इनको जानकारी नहीं है, इनको अपने अधिकार या पद के लिए लड़ना नहीं आता। तो ऐसे इन सब चीज़ों के लिए शिक्षित किया जाता है, इनको जाके जागरूक किया जाता है गाँवों या ग्रामीण क्षेत्रों में कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। और अब निकल कर बाहर अपने क्षेत्र में कुछ पढ़ाई के रूप में, जैसे इनको नॉलेज दिया गया या जिन चीज़ों से ये वंचित रह जाती हैं, तो इनको जानकारी दी जाती है शक्ति दीदी के द्वारा, जिन्हें हम महिला बीट अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे। और इसी के साथ एक और भी क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि एक मिशन शक्ति अभियान ये भी चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। इसमें क्या, इसका ये चौथा चरण है, इसके 3 चरण हो चुके हैं। तो चौथा चरण 14 से 24 अक्टूबर के बीच चलाया गया। और इसका उद्देश्य था कि महिलाओं की वही सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता उनको देने के लिए उनको शिक्षित किया जाएगा, जाकर उनको जागरूक किया जाएगा महिला शक्ति मिशन शक्ति अभियान के तहत, ये भी याद रखेंगे। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? महिला की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो ये गाजीपुर में है। तो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है कि इसमें उतनी जमा पूंजी नहीं है जितनी आवश्यकता है, तो उसके लिए इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। गाजीपुर का एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। और कुशीनगर या कुशीनारा को हम गौतम बुद्ध की महापरिवार नगरी के रूप में जानते हैं, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। गृह त्याग दिया था इन्होंने, जीवन त्याग दिया था। तो कुशीनगर को हम गौतम बुद्ध की महापरिवार निर्वाण की नगरी के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मानसी माहेश्वरी ने लघु फिल्म बनीहुड में 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट सिने प्रतियोगिता पुरस्कार में 3रा पुरस्कार जीता। और इनका संबंध मेरठ से है, याद रखेंगे। मानसी माहेश्वरी हैं, इन्होंने 77वें कांस फिल्म में लास्ट सिने प्रतियोगिता एक जो थी आयोजित की गई थी, उसमें इन्होंने 3रा पुरस्कार जीता। ये मेरठ से संबंधित है, इनका नाम जरूर याद रखेंगे और संबंधित जिला भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए हैं? तो स्वयं एक कार्यक्रम है, इसके तहत BHU द्वारा 15 नए कार्यक्रम का विकास किया गया है, विकसित किए गए हैं, याद रखेंगे। स्वयं कार्यक्रम इनके जो विकसित किया गया है पाठ्यक्रम, इस स्वयं कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही डेंगू वायरस के निदान के लिए कहाँ पर दूसरा सेंटिनेल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जिसे SSH बोल रहे हैं, स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में, और प्रयागराज में पहला भी सेंटिनेल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब विकसित किया गया था, जो कि डेंगू वायरस से निदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों ने वित्तीय योजनाएं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? जो सरकार की योजनाएं होती इसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे 8 ये जिले हैं जो है निम्नवत: बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर है, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। ऐसे ये 8 जिले हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है हमारी राज्य सरकार की योजनाओं में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इस मुरादाबाद के राज्य विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका नाम गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ये मुरादाबाद का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में महिला जनधारक खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिला जन खाता धारकों की संख्या अधिक हो गई है, उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। और ये यहाँ गलत टाइप हो गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014। तो अगर पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब की गई पूरे देश में, तो याद रखेंगे 28 अगस्त 2014। ये नहीं पूछा जाएगा कि घोषणा कहाँ से की गई। घोषणा तो लाल किले से की गई थी और 15 अगस्त के दिन की गई थी 2014 को, और ये संपूर्ण भारत में कब से लागू की गई? तो 28 अगस्त 2014 से। ये गलत टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? तो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो अब उत्तर प्रदेश का अपना 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा, जो कि बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा के परिक्षेत्र में रहेगा, इनकी सीमाओं पर रहेगा। और बात करें और 4 की बात कर लें तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर बहराइच जिले में स्थित है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है, और सोहेलवा जो 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा इसमें फैलेगा, इस क्षेत्र में। तो याद रखेंगे सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वहाब अंसारी खादी बुनकर हैं जो इनको स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसमें काफ़ी सारे व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अपने इसमें उत्तर प्रदेश के भी एक थे शामिल। तो वहाब अंसारी ये खादी बुनकर हैं और ये वाराणसी से संबंधित हैं, इनका ये याद रखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक अखंड कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने कब मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो 19 मार्च 2017 को। ये 21वें मुख्यमंत्री हैं, याद रखेंगे, और उन्होंने 19 मार्च 2017 से कार्यभार संभाला है मुख्यमंत्री का। और ये पूछा गया था पिछली बार कांस्टेबल में क्वेश्चन कि ये आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने किस जिले में अक्टूबर 2023 में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन समारोह शक्तिवंदन का आयोजन किया? तो शक्तिवंदन का आयोजन किया गया था गोंडा में। यहाँ पर 11,000 कन्याओं का पूजन कराया गया था, कन्या समारोह पूजन, याद रखेंगे, शक्तिवंदन नाम था, और ये अक्टूबर 2023 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस बालकृष्ण नारायण ये वर्तमान में हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 में हुआ था। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को पूछा जाता है, हर बार याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है? तो अभी तक उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट की प्रणाली लागू है। और इसमें पहले चरण में बात करें 2020 में इसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा है उसको शामिल किया गया। दूसरा चरण 2021 में इसमें कानपुर और वाराणसी को शामिल किया गया। तीसरा चरण जो कि 2022 में था इसमें गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को शामिल किया गया। अब टोटल 7 ऐसे ज़िले हैं अपने यूपी के जिसमें पुलिस कमिश्नरी की प्रणाली लागू की गई है। और ये क्या है? तो भारतीय अधिनियम 1861 के भाग 4 के तहत जो जिला मजिस्ट्रेट DM के रूप में जिन्हें जानते हैं, इनके पास जो कुछ नियंत्रण या अधिकार होते हैं, इनके कुछ अधिकार पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में ADG रैंक का एक अधिकारी होता है,
पुलिस अधिकारी के रूप में जो होता है एडीजी रैंक का, जिसे हम पुलिस कमिश्नर के रूप में जानते हैं। तो इनके पास जो डीएम के कुछ अधिकार होते हैं, ये एडीजी रैंक जो पुलिस कमिश्नरेट होता है या पुलिस आयुक्त, इनके पास आ जाते हैं। यही होती है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो खिलाड़ी की सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खेल सारथी या सारथी ऐप, इसको लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो खिलाड़ी हैं अपने यूपी के, तो ये सारी सुविधाएं जो योजनाएं हैं और इनकी जो इनसे संबंधित जो योजनाएं हैं और सुविधाएं हैं, इनका ये ऐप के ही माध्यम से अपनी जानकारी ले सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवीनतम नगर निगम वाला जिला कौन सा है? तो शाहजहाँपुर है जो नवीनतम नगर निगम वाला जिला है। इसको 2018 में नगर निगम में शामिल किया गया। और टोटल की बात करी जाए तो कुल नगर निगम वाले जिले 17 हैं। आप पहला याद रखेंगे, और शाहजहाँपुर का जो कि 2018 में सम्मिलित हुआ नगर निगम में। और आप जानकारी के लिए आपको ये 17 के 17 आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉनवेज डे घोषित किया? तो साधु TL वासवानी जी की जयंती पर इन्होंने नो नॉनवेज डे दिवस के रूप में घोषित किया 25 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को विश्व का सर्वोच्चतम शहर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2033, 9-10 साल है, 2033 तक उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जिला है, ये विश्व का सर्वोच्चतम शहर बन जाएगा। इसका लक्ष्य ऐसा रखा गया है 2023 तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब जो पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब जितने पढ़े इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से प्रसिद्ध एक हिंदी लेखिका हैं, इन्होंने 33वां व्यास सम्मान, इनको पुरस्कार दिया गया। तो इनका नाम है पुष्पा भारती, नाम याद रखेंगे। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध मुरादाबाद जिले से अपने यूपी के है। और इनकी प्रसिद्ध कृति किस कृति के लिए मिला? तो इनकी कृति है यादें, यादें और यादें। ये भी पूछा जा सकता है कि एक कृति दे दी या रचना दे दी जाएगी, पूछ लेगा किसके द्वारा रचित है। तो पुष्पा भारती द्वारा, इसके लिए इन्हें 33वां व्यास सम्मान दिया गया, यादें, यादें और यादों के लिए। और बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेजी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नीलम शरण गौर को। ये प्रयागराज से संबंधित हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति है रेक्यूम इन रागा जानकी, याद रखेंगे। और हिंदी भाषा में किसे मिला? साहित्य अकादमी आपको पता होगा 24 भाषाओं में दिया जाता है, और ये हिंदी भाषा में मिला है संजीव को। ये सुल्तानपुर से अपने संबंधित हैं और इनकी कृति है मुझे पहचानो। इसके लिए इन्हें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, और कम ही क्वेश्चन बाकी हैं। वर्ष 2025 में मोटो GP रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाएगा? तो ये अभी प्रस्तावित था 2024 के लिए, तो किसी रीज़न से ये रद्द कर दिया गया। मोटो GP रेस होती है कार रेसिंग प्रतियोगिता, इसको अभी 2025 में 24 से कैंसिल करके 25 में कर दिया गया। नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगी ये, और ये अब 2025 से हर साल मतलब प्रतिवर्ष अपने नोएडा में ही आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करने की मंजूरी मिल गई है? इसका प्रस्ताव भेजा गया था 2023 में, अब इसको मंजूरी मिल गई है। ये 1400 मिलियन वर्ष पुराना पार्क है। इसका नाम है सोनभद्र जीवाश्म पार्क या सलखान फॉलिस पार्क, नाम याद रखेंगे। और इसको अब उत्तर प्रदेश के एकमात्र पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने कितने और नए साइबर थानों को खोलने की मंजूरी दी है? तो अभी तक 18 जिलों के पास थे ये साइबर थाने अभी तक 18 जिलों पर थे। अब और 57 जो और बाकी थे अपने जिले, 75 जिले हैं यूपी के, अब इसमें 57 और थानों को मंजूरी मिल जाएगी ये साइबर थाने खोलने की। अगर आपके साथ याद रखिएगा, साइबर क्राइम होता है किसी तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो आप 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1930, आप इसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि किसी फर्जी लिंक या जो आपको प्रलोभन देते हैं कि आपने टिकट जीता है या आप पैसे दे दीजिए, आपको ये आपको कार इनाम की जाएगी, या आपका कोई भी इस तरह का अननोन कॉल के ज़रिए आपको किसी वित्तीय सेवा दी जाती है, तो मना कर दीजिएगा, फ़ोन कट कर दीजिएगा। और अगर ऐसा आप भी कभी फंस भी जाएं, कोशिश करिएगा, इससे अलर्ट रहिएगा। और अगर फंस भी जाते हैं तो 1930 पर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो 57 और नए थाने हैं जिनको साइबर थानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, यूपी 112 डायल, जिसे अभी तक हम लोग डायल 100 के नाम से जानते थे, जो आपातकाल सेवा के लिए हम लोग फ़ोन नहीं कर देते थे कि 100 नंबर डायल कर दो, अब वो 112 कन्वर्ट हो चुका है। इसमें रिस्पांस टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो बाराबंकी अपने यूपी का ज़िला है जो इसको शीर्ष स्थान मिला है। मतलब कि जो अगर हम लोग 112 नंबर डायल करते हैं तो इसमें रिस्पांस कितने समय में आता है, जो 112 वाली गाड़ी आती है ये कितने कम से कम समय में आती है। तो उत्तर प्रदेश के अपने 75 जिलों में से पहले स्थान पर बाराबंकी को रखा गया है। इसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि बाराबंकी पहले स्थान पर है। याद रखेंगे 112 रिस्पांस टाइम में शीर्ष स्थान पर बाराबंकी जिला है। अगला क्वेश्चन है एनसीआरबी रिपोर्ट, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में मृत्यु होने, जो सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, इस मामले में कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर है, कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है, तो ये उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें सड़क दुर्घटना के मामले में कौन शीर्ष है, तो तमिलनाडु। और सड़क दुर्घटना से जो मृत्यु हो जाती है इस मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर 2 पहिया वाहन से जो चलते हैं हेलमेट ज़रूर यूज़ करें। 4 पहिया वाले वाहन जो अपना यूज़ करते हैं वो सीट बेल्ट का जरूर यूज़ करें, क्योंकि आप तो अकेले ही अगर चले गए दुनिया से, ऐसा ना हो, अगर चलेगा तो मुसीबत आपके परिवार के लिए होगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ज़रूर यूज़ करें हेलमेट और सीट बेल्ट, और भी सारे जो सड़क सेफ्टी के रूल हैं इनको फॉलो कीजिए और इस आंकड़े को कम करते हैं। तो सड़क दुर्घटना के मामले में अभी तो मृत्यु के मामले में तो उत्तर प्रदेश ही है। अगर सब यूज करने लगेंगे, सारी सेफ्टीज़ का पालन करने लगेंगे तो उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे या तीसरे और किसी भी नंबर पे जाए, लेकिन पहले स्थान पर ना हो मृत्यु के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने व पर्यावरण संरक्षण के लिए योगी सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है, तो एक पेड़ माँ के नाम अभियोजना चलाई गई है। ये ग्लोबल वार्मिंग से बचने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे इतना तापमान है, इस वर्ष इतना अधिक तापमान है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप लोग ने अभी इतनी गर्मी का सामना किया होगा, ये पेड़ ना ही लगने की वजह से और पेड़ कटने की वजह से। तो एक पेड़ माँ के अभियान जो योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इस अभियान का हिस्सा बनिए। और 20 जुलाई योगी सरकार की अपील है कि 20 जुलाई को आप एक पौधा माँ के नाम जरूर लगाएं। जो ग्रामीण क्षेत्र से मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो भी अपने आसपास जो खेत या उनके पास खाली ज़मीन होंगी तो वो भी लगाएं, और जो शहरी हैं वो भी कोशिश करें कि ज़मीन वमीन दे के किनारे की जो मिट्टी वाली ज़मीन है वहाँ पर पेड़ या पौधारोपण जरूर करें या अपनी माँ को डेडिकेट करें, आपको भी अच्छा लगेगा। एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान का हिस्सा बनिए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और बात करें वृक्षारोपण जन अभियान, ये 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है। और मित्र वन यूपी और पड़ोसी देश के नेपाल की सीमाओं पर स्थापित किए जाएंगे। जैसे कि नेपाल के साथ हमारा एक युद्धाभ्यास चलता है, मैत्री सैन्य अभ्यास, तो वही मित्र वन से याद रखेंगे। तो उनकी सीमाओं पर, नेपाल की सीमाओं पर स्थापित किए जाएंगे वन, जिसे जंगल के रूप या पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश वन विभाग पड़ोसी राज्यों और देश के साथ मिलकर जो हमारा उत्तर प्रदेश के सारे पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया, ये राजस्थान, हरियाणा, इन सब चीज़ों में यहाँ पर इनके क्षेत्र बॉर्डर पे पौधे लगाए जाएंगे और 35 करोड़ पौधे लगाने का काम कर रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। अब ये हमारे 142 क्वेश्चन थे अंकों में अगर बात की जाए, और अगर थ्योरी या क्वेश्चनिंग की बात की जाए तो टोटल अप्रॉक्स 142 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चनों को आपको जानकारी मिली होगी, 200 फैक्ट्स आपने देखे होंगे, क्योंकि जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको भी रखे गए हैं। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी स्टडी जो आपकी स्टडी ग्रुप है उस पर भी शेयर कर सकते हैं। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट पे। और चलिए लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे। आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट देना है। उत्तर प्रदेश की अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर बन गई हैं, और बताना है आपको इनका संबंध किस जिले से है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है कर दीजिए, ऐसी और वीडियोस मिस नहीं होंगी। अदरवाइज़ आपको सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसका PDF आपको चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, आपको अगर अभी इसमें लिंक मिल जाएगा नीचे, तो उसको फॉलो कर दीजिए चैनल को। तो उस पर काफ़ी सारे जब फॉलोवर्स हो जाएंगे तो सबको एक साथ PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा ये रहेगा। वन लाइनर में आपका रिवीजन हो जाएगा। और फालतू वीडियो को मत ढूंढिए, मत भटकिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर करंट अफेयर को किसी किताब या वार्षिकी से पढ़ रहे हैं, मैगजीन से पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन के लिए पढ़िएगा, लेकिन समय मत वेस्ट कीजिए। आपका परीक्षा नज़दीक आ गई है। अभी बताया गया है, आज के पेपर में निकला था कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये अभी जो महाशिवरात्रि है इन सब की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। अप्रोक्स 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी, तो आप आराम से तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो से बने रहने के लिए।